नमस्कार दोस्तों, इंडियनमनी.com के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। बारिश की वजह से आज हमारे देश के ऑलमोस्ट हर एक तबके में बहुत ज्यादा किसानों को नुकसान देखने को मिल रहा है। खास करके अगर बात करें भारत के दक्षिणी इलाकों की, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इन सभी तरह के स्टेट्स में बहुत ज्यादा बारिश का जो प्रकोप है वो रहा है। अगर हम लोग इसको क्वांटिफाइबल अमाउंट में बात करें तो भारत में जो बारिश की संख्या है वो एवरेज 6 मिलीमीटर से बढ़कर 115 मिलीमीटर तक पहुंच गई है। यानी कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में जितने भी हमारे किसान भाई हैं जिनकी फसलें लगी हुई थी, कटने के लिए भी तैयार थी, उनको इसका खासा नुकसान झेलना पड़ा है। अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में इससे पहले कभी नहीं सुना था तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आई एम प्रीटी श्योर आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा। इसी तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए भारत सरकार ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की थी साल 2016 में, जहां पर किसान किस तरीके से हम लोग हमारी गाड़ियों को इंश्योर करते हैं, हम हमारी लाइफ को इंश्योर करते हैं, बिजनेसेस को इंश्योर करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप अपनी फसलों को भी इंश्योर कर सकते हैं, उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं। यहां पर आपको बहुत ही अच्छे से अपने रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हैं, अपने रिस्क को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसको क्वांटिफाइबल अमाउंट में बात करें तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा आपकी फसलों के प्रति, अगर आप यहां पर इस तरह का स्कीम लेना चाहते हैं तो अगर आप खारिफ क्रॉप्स उगाने के बारे में सोच रहे हैं, फिर उगा भी रहे हैं, तो उसमें आपका जो सम अश्योर्ड रहेगा उसका 2% ही आपको एज अ प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें रबी क्रॉप्स की तो यहां पर आपको 1.5% के आसपास तक का आपका प्रीमियम अमाउंट रहेगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें हॉर्टिकल्चर अगर आप करते हैं, तो जैसे कि मवेशियों का पालन वगैरह, तो ऐसे में आपको अपनी सम अश्योर्ड का टोटल जो वैल्यू है आपकी खेत की या फिर आपकी एग्रीकल्चर की, उसका 5% तक का प्रीमियम भरना पड़ेगा। बाकी का सारा पैसा आपको भारत सरकार की तरफ से मिलेगा, इन केस अगर आपको इस तरीके का कोई इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ता है तो। अगर आपने इससे पहले कभी भी प्रधानमंत्री की जो ये इंश्योरेंस स्कीम है किसानों के लिए, इसके बारे में कभी सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई ही नहीं किया तो उसका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा रहेगा, और अगर आपको मान लीजिए अपने नजदीकी इंश्योरेंस ऑफिसर को संपर्क करना है, क्लेम करना है, तो बेसिकली आपको ये 72 घंटों के अंदर करना पड़ता है, 72 आवर्स के अंदर आपको ये करना पड़ता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा, इस ऑप्शन को ढूंढना है, इसको सर्च करना है। जो सबसे पहला वेबसाइट खुलता है आपको उसी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जैसे ये वेबसाइट खुल जाएगा, आपके सामने बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑप्शंस आएंगे। आपके सामने जो मेजर 3 ऑप्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। यहां पर देखिए आपके सामने 3 तरह के ऑप्शंस दिख रहे होंगे। पहला तो है अगर आपको क्रॉप इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना है तो आप वो कैसे कर सकते हैं, इंश्योरेंस कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको आपने क्रॉप इंश्योरेंस लिया है और अगर आपके फसल का नुकसान हुआ है, चाहे वो बारिश की वजह से हो, चाहे वो कीट की वजह से हो, चाहे वो किसी अन्य तरह की ऐसी एग्रीकल्चरल बीमारी की वजह से हो जिस वजह से आपकी फसलें खराब हो गई हैं, इन सभी तरह के सर्कमस्टेंसेस में, इन सभी तरह के सिचुएशंस में आप अपने इस फसल बीमा के उस इंश्योरेंस के अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि अगर आपने इस तरह का इंश्योरेंस कभी लिया ही नहीं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये कैसे कर सकते हैं। यहां पर देखिए मैं जो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको फार्मर कॉर्नर का, अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बाय योरसेल्फ, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपना एक आईडी बना सकते हैं, एज अ फार्मर अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप एज अ गेस्ट फार्मर भी जा सकते हैं। यहां पर देखिए मैं गेस्ट फार्मर का ऑप्शन क्लिक कर रहा हूं। इसमें आने के बाद यहां पर आकर अपनी जितनी भी आपकी डिटेल्स है, आपका पूरा नाम, आपका रिलेशनशिप, आपके माता पिता का नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, आपका जेंडर, इसके अलावा कौन से तरह का फार्म आप करते हैं, फार्मर की कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप ओनर हैं, टेनेंट हैं, या फिर आप किसी के साथ शेयरिंग में अपने उस फसल को चला रहे हैं। फार्मर का टाइप का जो ऑप्शन होता है देखिए यहां पर नॉर्मल, स्मॉल, मार्जिनल, अदर्स कैटेगरी, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका राज्य आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट भी, विलेज, टाउन वगैरह, एड्रेस, ये सारी की सारी जानकारी यहां पर आपको सिलेक्ट कर देनी है। और उसके बाद आप यहां पर आके अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद आपका इस यूजर आईडी को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस हो गया अपने आप को रजिस्टर करवाने का, और उसके बाद अपनी इंश्योरेंस को आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको अपना इंश्योरेंस कैलकुलेट करना है, कि अगर आपके पास में मान लीजिए 1 एकड़ की, 2 एकड़ की खेत है, तो आप उसके ऊपर अगर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप ये कैसे कर सकते हैं। यहां पर देखिए मैं इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर देखिए सीजन आपको सिलेक्ट करना है, खारिफ या रबी। मान लीजिए कि मैं रबी का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं। साल आपको चुनना है, साल 2020-21 का मैंने चुन लिया है। स्कीम यहां पर देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम मुझे चाहिए।
स्टेट मैं यहाँ पर चुन रहा हूं, मेरा स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आके आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी चुन सकते हैं। मैं बीड डिस्ट्रिक्ट से हूं तो मैंने ये चुन लिया है। क्रॉप यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह का है, चना हो गया, अनियन हो गया, गेहूं हो गया, इसके अलावा ज्वार हो गया। तो मैं यहाँ पर अनियन का चुनाव कर रहा हूं। अब मेरा कितने हेक्टर का खेत है, कितने एकड़ का खेत है? मान लीजिए मेरा 1 एकड़ का खेत है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं कैलकुलेट पर क्लिक करता हूं तो यहां पर देखिए आपका एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की कंपनी कौन सी है उसका भी नाम आ जाएगा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मेरे स्टेट में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं अपना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस करवा सकता हूं। ये रहा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का नाम। सम अश्योर्ड की अगर बात करें तो मैंने, क्योंकि 1 एकड़ में मैं अनियन की खेती कर रहा हूं, प्याज की खेती कर रहा हूं, तो मेरा सम अश्योर्ड होगा 80,000 रुपए का। ठीक है, जिसमें कि फार्मर का शेयर, मेरा शेयर होगा 5% तक का, और एक्चुअल जो रेट होगा इंटरेस्ट का वो होगा 16% का। यहां पर देखिए जो सम अश्योर्ड रहेगा टोटल वो रहेगा 80,000 रुपए का, जिसमें से मुझे सिर्फ फार्मर को भरना है 4,000 रुपए, 5% ही भरना है मुझे मेरे टोटल अमाउंट का। तो यानी कि अगर मैं 5,000 रुपए देके ये इंश्योरेंस ले लेता हूं तो कल के तारीख में किसी भी कारणवश, किसी भी बारिश की वजह से, किसी भी तरह के मौसम की वजह से, किसी भी तरह के कीट पतंगों की वजह से अगर मेरी फसल को नुकसान होता है तो मुझे 80,000 रुपए मिलेंगे भारत सरकार की तरफ से, जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन मात्र 4,000 रुपए का था। यह था एग्जाम्पल 1 एकड़ के प्याज की खेती का। तो अगर उस हिसाब से, अगर आपका खेत थोड़ा और बड़ा है, अगर आप किसी अन्य तरह के फसलों को उगा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से, उस तरीके से यहां पर प्लान करके अपना सम इंश्योर्ड और अपना इंश्योरेंस का अमाउंट वगैरह सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कि आप एक एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस होल्डर हैं, आपकी फसलों को नुकसान हो गया है, तो तब क्या करना है? तब बेसिकली आपको नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर अपने नजदीकी हेल्प सेंटर में या तो फिजिकली जाके विजिट करने का है, या फिर आप इसके लिए ऑनलाइन भी अपने नजदीकी ऑफिसर को, अपने नजदीकी एग्रीकल्चरल ऑफिसर को संपर्क कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर आप रिपोर्ट क्रॉप लॉस का जो थर्ड ऑप्शन है उसको मैं यहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं, ये उस सिचुएशन में जब मेरी फसल का नुकसान हो चुका है। तो यहां पर देखिए टोल फ्री नंबर्स अलग अलग दिए हुए हैं, आप यहां पर स्क्रॉल डाउन करके इनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उनको एक लिखित में मेल देना चाहते हैं अपने पिक्चर्स के साथ, अपने एग्रीकल्चरल लैंड के फोटोज के साथ, ये दिखाने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है, आप वो भी कर सकते हैं। आप फिजिकली उनके ऑफिस जाना चाहते हैं तो आप वहां भी जा सकते हैं। जिस भी कंपनी से आपने अपना इंश्योरेंस करवाया है उस कंपनी के रिस्पेक्टिव टोल फ्री नंबर को कॉल करके आप अपनी जितनी भी ग्रीवियंसेस है, जितनी भी आपकी समस्या है, उसको आप वहां पर अच्छे से रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको आप डेफिनेटली ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप उनको कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको लाइटली नहीं लेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इंश्योरेंस को लाइटली ले लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी जो होते हैं, टर्म इंश्योरेंस वगैरह भी होते हैं, इन जनरल अगर आप किसान भी नहीं है तब भी आपको इंश्योरेंस डेफिनेटली लेना चाहिए। और फसल बीमा भी बहुत अच्छी एक स्कीम है भारत सरकार की, जो कि आपके रिस्क को काफी हद तक कम कर देगी। इसी तरीके से अगर आपको और भी अलग अलग तरह के इंश्योरेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, फार्मिंग में जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उसके बारे में अगर आपको सीखना है तो फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर हमने पर्सनल फाइनेंस, करियर बिल्डिंग, फार्मिंग, बिजनेस, लाइफ स्किल्स, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पर 6 अलग अलग भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में अलग अलग कोर्सेज बनाए हैं, जहां पर एक्सपर्ट्स आके आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस ऐप को आप डेफिनेटली डाउनलोड करके काफी कुछ सीख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले हर एक अपडेट को देख पाएं। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे थे IndianMoney.com हिंदी। बी वाइज, ब्रेक फ्री।